मैं आपको आज 8.4 का 5th क्वेश्चन का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां क्वेश्चन, इसमें 5वां क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a प्लस cot a। मैं यहाँ LHS से ले रहा हूँ। मुझे ये प्रूव करने के लिए साइन ए से भाग देना पड़ेगा। साइन ए से भाग देते हैं। पहले लिख देते हैं साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर परीक्षा में लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। cos a बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, cos a बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। आप अगर सब कुछ करके आते हैं और अगर लिखते नहीं हैं तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। cos a बाई साइन ए को हम cot a लिख सकते हैं, एंड साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो 1, एंड प्लस 1 बाई साइन ए cos a के होता है। ये cos a बाई साइन ए cot a होगा, और साइन ए से साइन ए ये भी कट जाएगा 1, एंड माइनस 1 बाई साइन ए cos a के होता है। ठीक, अब cot a को cot a छोड़ देंगे, cot a माइनस 1 प्लस cos a के बट्टा cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। तो cot a माइनस cosec a का cot a प्लस cosec a हो जाएगा, cosec a फिर cot a प्लस cosec a। इन दोनों का गुना कर देंगे, लेकिन गुना करना नहीं है हमें, नहीं तो प्रूव नहीं हो पाएगा। एंड cot a प्लस cosec a, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर बैठेगा। cot a स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, एंड प्लस cot a प्लस cosec a। इसलिए लिख देते हैं cot a माइनस 1 प्लस cosec a इंटू cot a प्लस cosec a। आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर माइनस cot a स्क्वायर होता है 1, तो cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस cot a प्लस cosec a। आप देख सकते हैं cot a प्लस में है, cosec a प्लस में है माइनस 1, तो ये से ये कट जाएगा, बचा cot a प्लस cosec a। आप देख सकते हैं हमें cosec a प्लस cot a से बराबर RHS। अब मैं आपको 8.4 का 6 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे LHS से लेंगे। यहाँ पे मैं परिमेयीकरण कर देता हूँ। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, बट सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, परिमेयीकरण करते तो माइनस का प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू रूट पूरे में होगा, रूट अंडर ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे बचा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर होता है, वो हम स्क्वायर हटा देंगे। अगर ये रूट हटेगा तो सभी स्क्वायर चले जाएंगे। 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए।
अब बराबर 1/cos बराबर क्या होता है sec a, साइन बाय cos होता है tan a। यही हमको प्रूव करना था, sec a प्लस tan a, sec प्लस tan a आ चुका है, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कितना हल्का क्वेश्चन था। मैंने आपको 6th क्वेश्चन में करा दिया, अब 7th क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है हमारा sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम LHS से लेंगे, यहाँ पे sin थीटा कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे 1 और 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, बट्टे में इसको हम 2 cos क्यू थीटा ही रहने देते हैं, सॉरी cos थीटा कॉमन यहाँ भी ले सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1, ठीक। और sin थीटा बट्टा cos थीटा क्या होता है tan थीटा। अभी हमको यहाँ पे tan थीटा प्रूव करना है, तो ये tan थीटा हो चुका है, बस हमको ये सब कुछ कट खुट के एक आना चाहिए यहाँ पे। उसके लिए मैं यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसके बाद ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा 1 माइनस 2 2 इंटू 1 -1 हो, इसका चिन्ह है तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा 1 माइनस 2 -1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये से कट जाएगा, बचेगा tan थीटा। हमें tan थीटा ही प्रूव करना था, tan थीटा इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आपको इसका 8th क्वेश्चन कराऊंगा। 8th क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू साइन a इंटू कॉसेक a, ओके। फिर प्लस कॉस a प्लस सेक a, तो कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू सेक a प्लस सेक स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इन दोनों का खत्म, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए एन प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, एन प्लस कॉस स्क्वायर जा चुका था, 2 इंटू कॉस ए, सेक ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, सॉरी 1 सेक ए को हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, जगह 2 बच जाएगा और सेक स्क्वायर ए। अब 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये 7 हो जाएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, RHS प्रूव। अब मैं आपको इसका 9th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस cosec a इज इक्वल टू 1 बाई tan a प्लस cot a। इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ हल कीजिए, तो हम cosec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, साइन ए का साइन ए छोड़ दीजिए,
इसको हम सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और कॉस ए को कॉस ए छोड़ दीजिए इज इक्वल टू tan ए को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं साइन बाई कॉस साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए को कॉस ए प्लस साइन ए बाई साइन ए। अब भी इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर साइन ए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन इंटू कॉस। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है बटा कॉस ए। ये से एक पावर गया ये से ये पावर गया बराबर में ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है साइन ए इंटू कॉस ए ये साइन ए इंटू कॉस हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। अब हमें इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10वां ये वाला सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। हमें यहाँ पे एल एच एस से आर एच एस सिद्ध करना है और एम एच एस से आर एच एस। एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, एम एच एस मतलब मिडल हैंड साइड, आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड। मैं एल एच एस से लेता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर का 1 माइनस टेन स्क्वायर है और मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस टेन सॉरी प्लस है प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर ए तो ये सही चला जाएगा बचेगा सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था आर एच एस प्रूव्ड हो गया टेन स्क्वायर के बराबर। अब हम एम एच एस से लेके प्रूव करेंगे। एम एच एस से लेते हैं 1 माइनस टेन ए 1 माइनस बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन ए बटा कॉट ए को हम 1 बाई टेन लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस टेन ए और टेन ए ये माइनस 1 हो जाएगा बट्टा टेन ए माइनस हो जाएगा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन ए है यहाँ पे हम माइनस को मान सकते हैं तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस टेन ए बटा टेन ए ये कट जाएगा होल स्क्वायर है तो ये माइनस टेन ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर। आपको पता है किसी का भी स्क्वायर रहे ऋणात्मक हो या धनात्मक वो धनात्मक हो जाता है। यही हमें प्रूफ करना था आर एच एस देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था।